से है, जहां आर्थिक तंगी के जाल में एक परिवार ऐसा फंसा कि उसे अपनी ममता का सौदा करना पड़ा। जिले के लेस्लीगंज में एक मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को 50,000 में बेच दिया। बच्चे का जन्म 9 अगस्त को हुआ था। जानकारी के मुताबिक मां ने लातेहार के एक शख्स के साथ बच्चे का सौदा महज 50,000 के लिए किया है। महिला लाचारी और बेबसी में बच्चे को बेचने की बात कह रही है। परिवार की हालत इतनी खराब है कि परिवार के पास ना तो घर है और ना ही जमीन। यहाँ तक कि हालात ये हैं कि परिवार में किसी का आधार कार्ड और राशन कार्ड तक नहीं है, जिस कारण उन्हें सरकार की किसी योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। बता दें आपको कि पिंकी देवी की शादी 20 साल पहले यूपी के मिर्जापुर में हुई थी, लेकिन ससुराल में रहने में कठिनाई के चलते वो अपने मायके में ही रहती थी। वहीं पूरे परिवार पर सीएम हेमंत सोरेन ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान अब ले लिया है और डीसी से उचित कार्रवाई करने को कहा है। तो 50,000 के लिए अपने बच्चे को बेचने का ये पूरा मामला सामने आया है और इसे लेकर के अब सीएम हेमंत सोरेन ने भी इस पर संज्ञान ले लिया है और डीसी से उचित कार्रवाई की बात कही है। देखिए, ये हेमंत सोरेन की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है, जहां उन्होंने लिखा कि पीड़ित परिवार को हर संभव मदद पहुंचाएंगे, साथ ही साथ नवजात को उसके माता पिता को सौंपे और उचित कार्रवाई करें। ऐसा हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा। अभी कितने हैं? 4 को बचला। एगो का हुआ? बेच देती। का है? अपना परेशानी से। क्या परेशानी है मतलब? ना रहे के ठिकान, ना खाने के ठिकान, का करें? बीमार भी हैं आप? बीमार हैं? हाँ, हमारा तबीयत खराब है पूरा। इसी बीच देखिए, पलामू से बड़ी खबर है, जहां मां के बच्चे को बेचने का पूरा मामला सामने आया और बेचे गए बच्चे को रेस्क्यू किया गया है। लेस्लीगंज थाना पुलिस और इसके साथ ही बता दें कि CWUC ने इसका रेस्क्यू किया है। लातेहार से ये रेस्क्यू किया गया। ये अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। आपको बता दें कि डीसी समीरा एस के निर्देश पर कार्यवाही हुई है, तो इस पर खुद हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया था। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के जरिए इसका अपडेट किया और अब देखिए, इस पर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ नीलकमल इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीलकमल, इस पर अब कार्रवाई की गई है, बच्चे का रेस्क्यू कर लिया गया और क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दूं कि जिस तरह से सीएम हेमंत सोरेन ने इस मामले में संज्ञान लिया है, उसके बाद डीसी समीरा एस के निर्देश पर एक पुलिस की टीम और CWC की टीम लातेहार पहुंची और उस बच्चे को रेस्क्यू किया गया है और उसको रेस्क्यू करके पलामू लाया गया है लेस्लीगंज। और फिलहाल जो प्रक्रिया चल रही है, उस CWC का टीम यहाँ पे पहुंचा हुआ है और वो पूरी घटना के बारे में जानकारी भी ली जा रही है। उसके बाद कुछ प्रक्रिया के तहत फिर उस बच्चे को सौंपा जाएगा और उसके बाद प्रशासन की टीम भी यहाँ पहुंची हुई है और ये देखा जा रहा है कि इस जो पीड़ित परिवार है, जिसको आर्थिक मदद की जरूरत थी, उसको लेकर के भी प्रशासन ने प्रयास शुरू कर दिया है कि कौन सी योजना का इसको लाभ दिया जाए, कैसे दिया जाए। चूंकि ये बाहर के रहने वाले हैं और यही वजह है कि इनका यहाँ पे कोई भी प्रमाण पत्र नहीं बना है। यही तकनीकी जो दिक्कतें आ रही थी, उसकी वजह से इसे लाभ नहीं मिला है। उसको भी सॉर्ट आउट किया जा रहा है, चूंकि मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है। और आपको बता दूं कि स्थानीय विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने भी संज्ञान लिया है और पीड़ित परिवार से मिला है और उसे हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया है। जी नीलकमल, जिस तरीके से खुद हेमंत सोरेन ने अब इस पर संज्ञान ले लिया है, 50,000 के लिए, महज 50,000 के लिए अपनी मां ने बच्चे को बेच दी, ऐसे में क्या अब उन्हें कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलेगा, क्या कोई जानकारी है? देखिए, फिलहाल तो अभी प्रशासन ने स्पष्ट नहीं किया, चूंकि ये देखा जा रहा है कि इन्हें किस योजना, फिलहाल जो चर्चा है इसे अबुआ आवास योजना से आच्छादित किया जाएगा। उसके अलावे भी और भी कई योजनाएं हैं, जैसे राशन कार्ड वगैरह और मैया सम्मान योजना से इस महिला को जोड़ा जाएगा। चूंकि ये महिला लोटवा गांव की ही रहने वाली है और पति दूसरे राज्य का रहने वाला है, तो इसको देखते हुए प्रशासन ने ये पहल शुरू की है और आर्थिक रूप से भी मदद किया जा रहा है प्रशासन की ओर से। ठीक है, आप नजर बना के रखिए नीलकमल, तमाम अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
इसी बीच देखिए चाईबासा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। तो नक्सली कमांडर इसमें ढेर हो गया, 10 लाख के इनामी के ढेर होने की संभावना है। ये खबर सामने आ रही है। क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बता दें कि एसपी ने मामले की पुष्टि भी की है। कुल्हान जंगल में हुई मुठभेड़, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चाईबासा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। नक्सली कमांडर इसमें ढेर हो गया है। 10 लाख का इनामी था ये नक्सली कमांडर, और क्षेत्र में फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। तो एसपी ने मामले की पुष्टि भी कर दी है। नक्सली कमांडर ढेर किया गया है। 10 लाख का इनामी नक्सली कमांडर ढेर हुआ है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब तेज है। लगातार बता दें आपको कि इसको लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। कुल्हान जंगल में मुठभेड़ हुई है। पुष्टि ने कमांडर के ढेर होने की पुष्टि भी की। तो चाईबासा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नक्सलियों पर किस तरीके से लगाम लगाया जाए, इसको लेकर के प्रशासन अलर्ट है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से भी कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है, पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश इस वक्त सीधे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है और 10 लाख का इनामी नक्सली जो था वो ढेर किया गया, और क्या कुछ अपडेट है? जी, ये जोनल कमांडर जो अपटन उर्फ अमित हांसदा था, इसके मारे जाने की एसपी चाईबासा के एसपी राकेश रंजन ने अब पुष्टि कर दी है। और फिलहाल उस क्षेत्र में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। और जो मृत नक्सली है उसके शव को वहां से बरामद कर बाहर निकाले जाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन अभी भी फिलहाल उस क्षेत्र में ऑपरेशन जारी है। और मैं बता दूं कि पिछले 1 महीने की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में गोइलकेरा थाना का इस क्षेत्र का जो जंगल है, इसमें ये दूसरी मुठभेड़ है। 13 अगस्त को भी इसी क्षेत्र में कुछ बगल के जंगल में मुठभेड़ हुई थी, उसमें भी एक नक्सली कमांडर मारा गया था। तो हाल के दिनों की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में 1 महीने के अंदर ये दूसरी मुठभेड़ है और पुलिस को दूसरी ये बड़ी सफलता यहाँ मिली है। ठीक है रुपेश, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, बिहार में एसआईआर लागू करने के बाद अब केंद्र चुनाव आयोग अलग अलग राज्यों में एसआईआर लागू करने की नीति बना रहे हैं, जिसके लिए अलग अलग राज्यों के सीईओ के साथ 10 सितंबर को बैठक होने वाली है। लेकिन इस बैठक से पहले ही झारखंड में सियासत देखिए तेज हो गई है। कांग्रेस ने यह कहा कि एसआईआर का विरोध नहीं है, लेकिन एसआईआर के आड़ में वोट चोरी का विरोध है। वहीं जेएमएम ने इसे केंद्र सरकार की तानाशाही बताते हुए इस पर तंज कसा है कि जब केंद्र की सरकार को जन समर्थन नहीं होता है तो वो अपने एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। वहीं बीजेपी ने इसकी सराहना की। मतलब है कि आप उसको खुली छूट दें। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास पुराना अगर वोटर आईडी वो पेश करता है तो उसको मान लीजिए। केवल हम लोग इतना ही मांग कर रहे हैं, इससे ज़्यादा तो मांग कर नहीं रहे हैं। लेकिन देश का निर्वाचन आयोग है जो यहाँ के दलित, आदिवासी, ओबीसी जो नीचे तबके के लोग हैं उनके वोट काटने पर उतारू है, क्योंकि वो एक दल को जिताना चाहता है। देखिए, केंद्र में जब तानाशाही मिजाज की सरकार होती है और उन्हें जन समर्थन नहीं होता है तो इस तरह के हथकंडे सामने दिखाई पड़ते हैं। कभी ईडी को, कभी सीबीआई को, कभी इनकम टैक्स को आगे करके कैसे चुनाव को मैनिपुलेट किया जाता है, ये तो सभी हम लोगों ने देखा है। अब सामने चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग के माध्यम से एसआईआर क्या है? जो भाजपा विरोधी वोट बैंक है उसको स्लैश करो, उसको काटो, उसको बेदखल करो, उसको इलेक्टोरल रोल से बाहर करो। तो झारखंड में ये कवायद पूरी तरह से आदिवासियों, पिछड़ों, माइनॉरिटीज़, इनके वोट को कम किया जाएगा, गांव देहात को वोट को कम किया जाएगा। देखिए, झारखंड में पिछले 25 सालों से जिला कांग्रेस के कार्यालय में ही प्रदेश कांग्रेस का कार्यालय चल रहा है, जिसके बाद अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपना नया कार्यालय बनाने का ठाना है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने रिंग रोड के अंदर कार्यालय बनाने की बात कही। कांग्रेस प्रदेश के प्रवक्ता सोनाल शांति ने यह कहा है कि हर रोज कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है। शहर के बीचों बीच कार्यालय होने की वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम लोगों को परेशानी होती है। इस वर्ष जो है संगठन सृजन का वर्ष है 2025। हम लोग निश्चित रूप से इस वर्ष हम लोगों की ज़मीन भी हम लोग उपलब्ध करा लेंगे और नए भवन का हम लोग शिलान्यास भी कराएंगे।
कि एक लंबे समय से यहाँ पर कार्यालय की, प्रदेश कार्यालय की, एक बड़े प्रदेश कार्यालय की आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि दिनों दिन कार्यकर्ताओं का दायरा, नेताओं का दायरा बढ़ता चला जा रहा है और शहर के बीचों बीच होने के कारण थोड़ी समस्याएं हमें भी आती हैं, थोड़ी समस्याएं आम जनों को भी होती हैं और समय समय पर पार्टी का कार्यक्रम होते रहता है, जिसके चलते आम लोगों को थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे कार्यकर्ता भी बहुत हद तक कांग्रेस कार्यालय में नहीं उपस्थित हो पाते हैं भीड़ के चलते। तो एक जो पूरी व्यवस्था जो बननी थी वो व्यवस्था बन चुकी है। हमारे अध्यक्ष और हमारी प्रदेश कमेटी, हमारे प्रभारी इस मामले में पूरी तरह से गंभीर हैं कि नया प्रदेश कार्यालय जल्द से जल्द बने।